नमः साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, एक लंबे अंतराल के पश्चात एक बार फिर से मैं आपके लिए आज की दिनांक में जो परीक्षा हुई है उसी के संदर्भ में अभी मैं आपके लिए प्रश्न पत्र लेके आया हूं। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का क्या होना आवश्यक नहीं है। साथियों, वह भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कम उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए और साथ ही वह राज्यसभा के लिए सदस्य बनने के लिए वह योग्यता रखता हो। तो ए बी सी डी तीनों ही सही हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो ए नहीं होगा साथियों, ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, एलिजिबिलिटी में नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें पूछा गया है, भुगतान शेष की प्रतिकूलता की समस्या कब उठती है। तो साथियों, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, जब निर्यात से आयात अधिक होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। तो साथियों, ये 15 अगस्त 1983 को शुरू हुई थी। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, कौन सा मेघ सूक्ष्म वर्षा बर्फ कणों से बनता है। साथियों, सूक्ष्म बर्फ कणों से जो बनता है तो वह होता है स्तरी मेघ। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, खगोलीय पिंड का अध्ययन कहलाता है, खगोल विज्ञान कहलाता है साथियों, एस्ट्रोनॉमी। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हवाइन आइलैंड कहाँ स्थित है। तो साथियों, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में पड़ता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत पूछा गया है, नॉर्वेस्टर के कारण अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो साथियों, असम और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में होती है। जीके टुडे और इसके अलावा 2-3 साइट से साथियों यहाँ पे जीके क्वेश्चंस इन्होंने मूलतः उठाए हैं, उनके विषय में जानेंगे। प्रश्न संख्या 8 देखिए, पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक अनाज की खपत होती है। तो साथियों, राइस इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, चावल सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न संख्या देखिए 9, इसमें पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर उरुस्तवी हिमालयन लोक कला संग्रहालय है। साथियों, नगर में है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा है, हिमाचल प्रदेश किस जिले में बुराह लोक नृत्य होता है। तो साथियों, सिरमौर इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 इसमें पूछा गया है, परागपुर का लोहरी उत्सव किस स्तर का है। साथियों, स्टेट लेवल का है ये। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रसिद्ध शक्ति देवी मंदिर स्थित है। तो साथियों, छतराड़ी चंबा के अंतर्गत है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, इसमें पूछा गया है, राजीव नैयर ने परशुराम अवार्ड किस वर्ष प्राप्त किया था। साथियों, ये क्रिकेट से संदर्भित थे। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, 1997 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी स्थित है। तो साथियों, ये बद्दी के अंतर्गत पड़ती है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, हिमाचल प्रदेश में किस जिले में बंदली वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साथियों, मंडी के अंतर्गत पड़ती है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, डॉक्टर वाई एस परमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे। साथियों, यह बने थे 25 मार्च 1952 को। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, 24 मार्च 1952, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न 17 देखिए, इसके अंतर्गत पूछा गया है, 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान हिमाचल राजसी राज्य ने अंग्रेज़ों का साथ देने से इनकार किया था। तो साथियों, बुशहर रियासत ने किया था। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, श्री जे.सी. मल्होत्रा अध्यक्ष थे, किसके थे। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग के, HPSSC हमीरपुर के। अगले प्रश्न देखिए, 19 में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या है। तो साथियों, यह 4 है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, पूछा गया, हिमाचल प्रदेश के कशांग एक जलीय विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो यह सतलुज नदी पर बनाई है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे प्रश्न में पूछा गया है, गुलेर राजसी राज्य की स्थापना की थी। तो यह हरिचंद के द्वारा हुई थी। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, इसमें पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भादल ग्लेशियर स्थित है। साथियों, भादल ग्लेशियर जो पड़ता है, यह कांगड़ा के अंतर्गत पड़ता है।
तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिन घाटी स्थित है। पिन वैली साथियों आप सभी को ही इसके विषय में पता है, लाहौल स्पीति, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24 के अंतर्गत पूछा गया है एक ही ओलंपिक स्पर्धा में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक कौन थी। तो साथियों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, इमा मैक्यान। आगे देखिए पूछा गया है हैंगरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीती। तो साथियों यह प्रश्न संख्या 25 में डी ऑप्शन सही रहेगा, एस्टेवन ओकान। ये F1 नाम की रेस थी साथियों। अगले प्रश्न की तरफ देखिए पूछा गया है हाल ही में कौन सा देश जीवाश्म मुक्त इस्पात बनाने वाला दुनिया का प्रथम देश बना है। स्वीडन साथियों। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइल का उपयोग कहाँ होता है। साथियों समुद्र में होता है इसका प्रयोग, तो नेविगेशन में, समुद्र की तरंगों के रूप में इसका प्रयोग होता है। बी ऑप्शन सही रहेगा इनमें से। अगले प्रश्न में पूछा गया है कौन सा तत्व रक्त में पाया नहीं जाता है। तो साथियों क्रोमियम नहीं पाया जाता है, आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम तीनों पाए जाते हैं। अगले प्रश्न में देखिए पूछा गया है द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज़। साथियों अगर पैर पूछते तो पैर होने थे 12 और यहाँ पूछा गया है पसलियाँ कितनी होती है, तो सर दुगना कर सकते हैं आप इसका। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका सही रहेगा 24। अगले प्रश्न में पूछा गया वैदिक समाज की आचरण नियमावली को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रखा गया था। साथियों नियम इत्यादि आचरण रहने के स्वभाव के बारे में या कोई भी जो नियम थे ये सभी मनुस्मृति के स्मृतियों के अंतर्गत आते थे। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 164 देखिए पूछा गया है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। वैशाली के अंतर्गत हुआ था, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा है कौन सा स्थल सिंधु घाटी में नहीं था। तो साथियों कौशाम्बी जो था वहाँ नहीं पड़ता था, आप सभी को पता है, यह मध्य भारत में पड़ता है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है इसके अंतर्गत पूछा गया है खलीसा ज़मीन किस सुल्तान के अंतर्गत विशेष रूप से बढ़ी थी। तो साथियों यह अलाउद्दीन खिलजी इसका जो है बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। तो साथियों शाहजहां को कहा जाता है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए पूछा गया सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया था। तो साथियों वो थे पटवी सीतारमैया, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न संख्या 169 में पूछा गया है हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य प्रदान करना है। तो साथियों वह है सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता प्रदान करना, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या आगे देखिए 170 इसमें पूछा गया है मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देखते हैं जी के भाग के अंतर्गत हिंदी में प्रश्न थे अन्याय के लिए कौन सा समास है। साथियों तत्पुरुष समास। अगला सत्यानंद, सत्य प्लस आनंद साथियों दीर्घ संधि यहाँ पे हुई है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। तप का विशेषण क्या है। साथियों तप का अर्थ है ताप, तो साथियों तपना यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। और कोशिश में साथियों ईश प्रत्यय है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इस प्रकार साथियों आज की दिनांक में जो परीक्षा हुई है मॉर्निंग शिफ्ट में, इसी का यह अभी हल भाग था। ये इसी प्रकार अन्य प्रश्न पत्रों को भी अब लाने का प्रयास करूंगा। साथियों व्यस्तता के कारण अभी देरी से प्रश्न ला रहा हूं, तो अभी के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, प्रणाम साथियों, नमो नमः।